अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास मेट्रिक केमिस्ट्री से, और चैप्टर का नाम हमारे पास है केमिकल इक्विलिब्रियम। ये फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिक केमिस्ट्री का। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के इंट्रोडक्शन से पहले और डेफिनेशन से पहले आपको मैं या बेसिक टॉपिक पढ़ाऊँगा जो कि हमारे पास है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सो हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। बेसिकली हमारे पास दो रिएक्शन होते हैं जो मेन रिएक्शन है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो एक हमारे पास है इरिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरे टाइप के रिएक्शन हमारे पास कहलाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में डिफरेंसेस पढ़ाऊंगा। इस वीडियो के बाद हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के इंट्रोडक्शन से फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक, पहला जो हमारे पास डिफरेंस है इरिवर्सिबल रिएक्शन में और रिवर्सिबल रिएक्शन में वो ये है, जो फर्स्ट डिफरेंस हमारे पास है वो ये है कि दिस रिएक्शन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। हमारे पास जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास रिएक्टेंट है, ठीक है, ये कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन ये प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकते। मतलब ये सिर्फ ये रिएक्टेंट फॉरवर्ड जा रहा है, बस ये बैकवर्ड वापस नहीं आ सकता। ठीक है, तो पहला आप लोगों ने डिफरेंस याद रखना है कि जो हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है इसमें जो रिएक्शन है सिर्फ फॉरवर्ड जाते हैं, ये बैकवर्ड नहीं आ सकते। मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा लेकिन प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता है। यहां पर क्या होगा, दिस रिएक्शन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब आगे भी जा सकते हैं, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास रिएक्टेंट है, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में, ठीक है, लेकिन ये प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो आपने पहला डिफरेंस याद रखना है कि जो हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है ये वन डायरेक्शन है, मतलब ये सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है लेकिन प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ये वन डायरेक्शन रिएक्शन है और ये टू डायरेक्शन है, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन भी है और फॉरवर्ड डायरेक्शन भी है। सेकंड हमारे पास डिफरेंस है इरिवर्सिबल रिएक्शन गो टू कंप्लीशन। मतलब जो हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है ये कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब रिएक्टेंट जो है ना प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है और ये होते होते एक टाइम ऐसा आता है कि कंप्लीट जो रिएक्टेंट है ना प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, दिस रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन। जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है ये कभी कंप्लीट नहीं होते हैं। मतलब इसमें होता ये है कि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है उसके साथ साथ प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर भी कन्वर्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो ये दूसरा हमारे पास डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस हमारे पास है देयर इज नो इक्विलिब्रियम स्टेट। ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का नाम ही इक्विलिब्रियम है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि एक पॉइंट ऐसा आता है जब केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है, जितना प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होता है ना उतना प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट के अंदर भी कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो रिएक्टेंट का कन्वर्जन है प्रोडक्ट में ये बराबर हो जाए प्रोडक्ट का अगेन कन्वर्जन इनटू रिएक्टेंट, तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि हमारे पास जो है ना इरिवर्सिबल रिएक्शन में कोई इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं होगा। सो इस चैप्टर के अंदर हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, देयर इज इक्विलिब्रियम स्टेट। यहाँ पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट होगा। मतलब पहले स्टार्टिंग में क्या होगा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है ना उतना ही प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन भी चलेगा, बैकवर्ड रिएक्शन भी चलेगा और उस स्टेज को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, चौथा हमारे पास डिफरेंस है इरिवर्सिबल रिएक्शन डिनोटेड बाय सिंगल हेडेड एरो। जो हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है इनको हम सिंगल हेडेड एरो से शो करते हैं, एंड रिवर्सिबल रिएक्शन डिनोटेड बाय डबल एरो। तो आपने ये चौथा डिफरेंस याद रखना है कि जो हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है इनको हम सिंगल हेडेड एरो से शो करते हैं और जो रिवर्सिबल है इनको हम डबल एरो से शो करते हैं। पांचवा और लास्ट हमारे पास डिफरेंस है मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इन नेचर आर इरिवर्सिबल। नेचर में जो ज्यादातर रिएक्शन है ना ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब ये कि एक बार अगर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट बार पहले बता चुका हूं कि एक बार अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो वापस रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर क्या है, वेरी फ्यू रिएक्शन इन नेचर आर रिवर्सिबल। नेचर में बहुत कम ही ऐसे रिएक्शन है जो रिवर्सिबल है। ठीक है, और बाकी ज्यादा हमारे पास जो रिएक्शन होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं।
फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है इरिवर्सिबल रिएक्शन से कि कार्बन रिएक्शन कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और ये बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड अगेन ऑक्सीजन और कार्बन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकते, मतलब ये वन डायरेक्शन रिएक्शन है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है HCl रिएक्शन कर रहे हैं NaOH के साथ, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और ये हमारे पास बना रहा है वाटर NaCl मतलब सॉल्ट, और ये भी हमारे पास क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्शन कर रहे हैं 3 मोल हाइड्रोजन के साथ, और ये हमारे पास बना रहे हैं 2 मोल अमोनिया, ठीक है। अब ये अमोनिया जो हमारे पास है गैस है, इसको हम अगेन कन्वर्ट कर सकते हैं नाइट्रोजन के अंदर और हाइड्रोजन के अंदर। सेकेंड एग्जांपल हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड, 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के रिएक्शन कर रहे हैं 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, और ये हमारे पास बना रहे हैं 2 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड। तीसरे एग्जांपल हमारे पास है 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ना, ये ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, 1 मोल हाइड्रोजन में और 1 मोल आयोडीन में। अगर हम चाहें तो इन जो ये प्रोडक्ट हमारे पास बने, इन प्रोडक्ट को वापस रिएक्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 जो एग्जांपल है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है, और ये जो एग्जांपल हमारे पास है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है। अच्छा, यहाँ पर तीसरे एग्जांपल हमारे पास है कि आयरन रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और ये बना रहे हैं फेरस ऑक्साइड, ठीक है। तो ये 3 एग्जांपल हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन के, और ये 3 हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शन के। तो ओके, ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगली वीडियो के अंदर हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे।